मुझे बहुत गर्व होता है कि यह भारत देश में जो धम्मभूमि का परिवार है, यह राष्ट्रीय बौद्धों का परिवार है और इतना बड़ा परिवार अभी किसी के पास नहीं है। और परिवार तभी सुंदर और श्रेष्ठ होता है जब उसके मुखिया अच्छे होते हैं। तो ये हमारे मुखिया की गरिमा है, उनके नेतृत्व की गरिमा है कि इतना बड़ा भारत देश का यहाँ पर करीबन 25 से 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लें। थैंक यू सो मच। कुछ बात ऐसी होती है, आप सभी और हम जानते हैं कोई भी मूवमेंट से अपरिचित नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बात बहुत सदियों बाद पैदा होती है जिसे आम इंसान की आंखें उसे उसकी समझ उसकी चेतना नहीं समझ पाती है। आज के समय पर पूज्य भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। और वह विचार, वह चेतना जो हम सबको बदलाव के लिए प्रेरित करती है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि इस देश में सदियों से क्रूरतम व्यवस्थाओं को झेलते झेलते जो हमारे भीतर बगावत की सोच पैदा हो गई थी, उसको अगर इस देश में बदला है किसी ने, बदलाव की ओर, वही है डॉक्टर पूज्य करुणाशील राहुल भंते जी। महापुरुषों को हमको सभी ने पढ़ाने की कोशिश की। कई प्रकाशनों की किताबें पढ़ी गई जिनकी पढ़ने की रुचि होती है, कई कैडर, कई प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुने गए, समझे गए, लेकिन भंते जी के सानिध्य में किताबें पढ़ी ही नहीं गई। किताब के पढ़ने के बाद जो नजरिए बने और नजरिए बदलने के बाद जो ये नज़ारे आप सब देख रहे हैं हाल में, वो निर्मित हुआ। महापुरुषों को हम सभी जानते और समझते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनके त्याग, बलिदान, उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को अगर सही स्वरूप में समझने का काम अगर किया है और लोगों को प्रेरित किया है, वो भंते जी ही हो सकते हैं। मुझे इस बात के लिए कहते हुए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मैं बहुत बगावती प्रवृत्ति की पर्सन हूँ। मुझे पहली बात, बगावत को अगर बदलाव में अगर दिशा देने का काम अगर हुआ, मेरे ही अंदर से वो चीज़ शुरू हुई, मैं आज बहुत ही गौरवशाली महसूस करती हूँ कि मैं एक अच्छे, श्रेष्ठ, विद्वान, आचरणपूर्ण धम्म गुरु की शिष्या हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे अंदर गड़बड़ चीजें थी, गड़बड़ चीजें यानी समझने सोचने की एक अलग धारा, वो धम्म की धारा में तब्दील हुई है। क्या क्या बदली, बदलाव की दिशा तो आपने सभी देखी। सदियों से जो सभ्यताएं, जो सांस्कृतिकता धूल खा रही थी, भंते जी के सानिध्य में आने के बाद इस देश में वो धूल झड़ रही है। जो आज तक ऐतिहासिक धरोहरों के नाम पर जो हमारे बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल थे, उन स्थलों के रास्तों पर झाड़ झंखाड़, बहुत सारे जंगल उजाड़ उगे हुए थे। पूज्य भंते जी के कदम पड़े और लोगों को ये बात उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि हमारे तीर्थ स्थल है। आज जगह जगह हजारों लोग समय समय पर घूमने के ही नाम पे, अब तो श्रद्धा के ही नाम पर लोग अपने तीर्थ स्थलों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। और वो भ्रमण बुद्धिस्टों का भ्रमण होता है। बाबा साहब के संकल्पनाओं को समझकर पूज्य भंते जी ने इस देश को एक नजरिया दिया। बहुत सदियों बाद
कोई पैदा होता है महापुरुषों को समझ करके उनके बनाए हुए रास्ते के धूल को, कटीले रास्तों को सरल रास्ते में तब्दील करने वाला। तथागत बुद्ध की देशनाओं को, उनके जीवन चरित्र को, उनकी कही गई बातों को जितनी सरलता से इस देश में बुद्धिज्म को जितना सरल पूज्य भंते जी ने बनाया, उतना आज तक कोई भी किताबें, कोई भी संकलन, कोई भी उद्बोधन बदलने वाली नहीं हो सकी। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा परिवार, हम दोनों, मेरे लाइफ पार्टनर भी भंते जी के बहुत ही अच्छे श्रद्धावान उपासक हैं। हमारी जीवन की अंतिम सांस तक हम ये बात समझ पाए हैं कि ये देश एक गौरवशाली इतिहास की संरचना में अपने आप को सिद्ध करके प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा और हम इसका साथ जीवन के अंतिम सांस तक देते रहेंगे। बस मेरी यही मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, कितनी भी उल्टी सीधी हवाएं इस देश में चलें, कितनी भी आंधियां चले, हमको अपनी चेतना की दीपक को जलाए रखना है और सतत निरंतर प्रयास करते हुए तन मन धन से हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए और महापुरुषों के विचारधारा को पूज्य भंते जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए चलते जाना है। इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय कहती हूँ। थैंक यू सो मच।